गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का पहला लेक्चर। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, क्योंकि विदाउट सब्सक्राइब किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड किया गया है। तो हम बात करते हैं परसेंटेज में। देखिए, प्रतिशत होता क्या है? अगर हम किसी भी चीज़ को ना अगर 100 में से मेजर करते हैं कि आउट ऑफ 100 इतना है, बेसिकली वही परसेंटेज होता है। मान के चलो मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, मैंने आपको दे दिए 70 रुपीज़। तो मैंने 100 में से आपको कितने दिए हैं? 70। तो मतलब मैंने आपको 70% आपको दे दिए, ठीक है। आई हैव 100 रुपीज़ एंड आई गिव 70 टू यू, देन आई गेट, मतलब कि देन यू हैव 70% आउट ऑफ 100, ठीक है। और मेरे पास कितने बच गए? 30%। आपको 70% देने की बात है। कहने मतलब ये है कि हमेशा जो प्रतिशत होता है वो हमेशा 100 आउट ऑफ 100 में से गिना जाता है, ठीक है। तुम कह सकते हैं कि कोई भी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन whose denominator is 100। इसके हिसाब से मतलब कि 70 रुपीज आउट ऑफ 100, तो ये है 70%, ठीक है। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं परसेंटेज को? कि ऐसे कि अगर 70% था तो कितना हो गया, मतलब कि उसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब कि जो अंश है, उसको अंश बोलते हैं या हर बोलते हैं, शायद अंश बोलते हैं शायद, या हर बोलते हैं, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। डिनोमिनेटर जो है वो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, मतलब कि कहने मतलब ये कि x% कोई चीज़ है तो x वो कितने में से है? वो 100 में से है। तो बेसिकली प्रतिशत का मतलब यही है, ठीक है। अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मान के चलो p/q कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। हम सीधा क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी आएगा मेरे पास p/q%, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। एक है 1/2, ठीक है। 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 100, तो मतलब 50%। मतलब कि जो एक पार्ट है वो 2 का कितना है? 50%, ठीक है। अगर 1/3, मतलब कि जो अगर मेरे पास 3 रुपये हैं, उनका 1 रुपया 3 के कितने के बराबर होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 33 से ही 1/3%। इसी तरह बाकी आपके सारे हैं,
इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट है। 1/4 इंटू 100 तो कितना हो गया 25%। ठीक है, आई थिंक को समझ में आ रहा होगा। ये 1/5 है, ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। %20। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि 1/2 था, मैंने कितना लिया है, 1/2 का मतलब क्या है कि ये 50% है। तो हमने बात क्या की थी कि हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी है, अगर नीचे वाली 100 होगी, जैसे कि ये है, परसेंटेज हमेशा 100 में से देखी जाएगी। मैं काम करता हूँ, इसको 100 बना लेता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ऊपर 50 से नीचे 50 से गुना, ऊपर 50 से गुना, तो मैथमेटिक का रूल है कि हम ऊपर नीचे बराबर कर सकते हैं। तो कितना बना 50/100। तो हमने पढ़ा क्या है, ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये है 50%, ये 100 में से है। वही काम हमने यहाँ पे किया है, हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। कोई भी फ्रैक्शन हुआ उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कि अपर पार्ट जो लोअर पार्ट का कितना है 50%, 1/3 है तो अपर पार्ट कितना हो जाएगा 33 प्लस 1/3%। ठीक है, 1/4 है तो अपर पार्ट लोअर पार्ट का कितना हुआ 25%। 1/5 है तो अपर पार्ट लोअर पार्ट का कितना हुआ 25%। मतलब कि एक जो है 20% होगा 5 का। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि भाई हाँ 1 रुपया 5 रुपये का कितना होगा, तो आपसे सीधा बोल दो कि 20% है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे लिख लेंगे। 1/6 है, 1/6 इंटू 100, 2/3%। ओके, 1/7 इक्वल टू 100, 14/27%। ठीक है, और 1/8 इक्वल टू 1/8 इंटू 100, 12.5%। ठीक है, ये है आपके बेसिक। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इनको डेली बेसिस पे, जो जो मैं करवा रहा हूँ आपको उनको आप प्रैक्टिस करें। ये आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। मैं चाहता हूँ कि जहाँ से मैंने सीखना शुरू किया था वहाँ से ही आपको सिखाऊं, क्योंकि अब मैं आपको जीरो मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं आता। देखिए, अगर कोई भी क्वांटिटी होगी ना, कोई भी क्वांटिटी जो है क्वांटिटी खुद का 100% होती है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि देखिए अब मैंने जैसे ये लिया था, ये 70% किसका है 100 का है, लोअर पार्ट का है। ठीक है, अगर मैं पूछता कि अगर मैं 100 मान लूँ, आपके पास 100 रुपये थे, मैंने पूछा कि आपके जो 100 रुपये हैं वो 100 का कितना प्रतिशत है, आप क्या बोलोगे कि 100% ही हुआ ये तो, क्योंकि आउट ऑफ 100 में ही काउंट करते हो ना आप। तो कोई भी क्वांटिटी अगर खुद का हमेशा 100% ही होगी। ठीक है, इसी तरह आप आगे कर लीजिए। 1/8 का हो गया है, 1/9 तो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो गया
ठीक है। और 1/10 का कर लीजिए। 1/10 का कितना परसेंट है? 10%। ये तो था आपका बेसिक कि प्रतिशत होता क्या है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में नीचे लिखना, ठीक है। मैं अगर आपको ना आया हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। अब पिछली बात पे चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वांटिटी जो है खुद का हमेशा 100% होती है, ठीक है। कि हाँ, कोई भी क्वांटिटी होगी वो खुद का 100% होगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है बी, अगर उसमें मुझको x% ऐड करना है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता ही है कि 100% खुद का तो पहले होगा इसमें। मान के चलो अगर आपके पास 100 रुपये थे, मैंने आपको बोला कि इसमें 20% ऐड कर दो, तो 20% आप इसी के तो ऐड करोगे ना। तो सीधी सी बात है, मेरे पास क्वांटिटी का मैं क्या करूँगा, 100 तो खुद में थी पहले, और इसमें मैंने x% और ऐड कर दिया। 100 + x% है, बटे 100 ले लिया प्रतिशत का मैंने, कि 100 में से मेरे को इतना करना है। अगर मैं मान के चलूँ मेरे पास कोई क्वांटिटी है, चलो a मान लो, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें से मुझे ना x% वापस कर दो, x% मुझे वापस दे दो। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ये क्या थी, आपकी 100% होती ही है कोई भी क्वांटिटी अपने आप की। तो मैंने इसको लिखा और इसमें से जितना इसने मांगा वापस कर दिया, इसको 100 में से वापस करूँगा। ये थे आपके फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कि जो मेनली आपके यूज होने हैं परसेंटेज के अंदर, स्टार्टिंग बिल्कुल। अगर कोई क्वांटिटी मेरे पास बी थी, उसमें मैंने x% ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 प्लस में x/100 कर दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो ऐड होके आ जाएगा। कोई क्वांटिटी a है, अगर उसमें से मेरे को -x% करना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 - x कर दूंगा, बटे में 100 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मान के चला कि मेरी पॉकेट मनी, ठीक है, चलो आपकी, मेरी छोड़ो, यूर पॉकेट मनी कितनी थी, 800, ठीक है। और आपके फादर ने क्या किया, आपके फादर ने बोला कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज कर रहा हूँ 15% से। तो आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, तो अपने उस फॉर्मूले पे चलते हैं। 800 का 800 तो हमारे पास में रहना ही है, तो 100 प्लस 15/100, $800, ये 150 हुआ, इसे मैंने काट दिया, 540, 4 1180 और 4 92, 920, मतलब कि जो आपका टोटल आया 920 आया। पहले आपकी थी 800 और अब कितनी हो गई है, 920 हो गई है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि आपके एग्जाम में आएंगे।
ये सिर्फ इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 80 है वो 60 का कितना प्रतिशत है? अब मैंने पूछा 80 60 कितना है, तो आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फ्रैक्शन होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फ्रैक्शन में अपर साइड हमेशा निचली वाली साइड का परसेंट होता था ना। तो हम क्या करेंगे, हमें 80 पूछा है, जो पूछा है उसको ऊपर लिखो, जो जिसका पूछा गया है मतलब कि जो बेस है, कि 60 से निकालना हमें कि भाई 60 का कितना परसेंट होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो, जो पूछा गया है वो ऊपर, जो बेस आपका वो नीचे। आपने काटा 800/6, मतलब कि जो 80 होगा आपका 60 का 133 सही 1/3% होगा। इसका मतलब समझ गए ना आप क्यों है 100%। तो आपका इसमें ये ऐड हो जाएगा आपका 60, जो अगर टोटल ऊपर कितना आया 20%, जो 20% होगा आपका 33 सही 1/3 होगा। वो जो 20 रुपये होगा 60 का वो 33 सही 1/3 होगा। 100 तो इसमें खुद 60 है, प्लस जो 20 होगा वो 33 1/3 होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा नीचे, बाकी मैं ट्राई करूँगा एक ग्रुप एफबी पे बना दूँ, ताकि आप जितने भी बच्चे ऐड हों, क्योंकि सीधी सी बात है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे क्वेरी भी ज़्यादा ही होंगी, तो कुछ बच्चे आपस में सोल्व आउट कर ले, जो ना हो वो मैं कर दूँ। अब नेक्स्ट लेते हैं। अगर ऐसे ही मैं बोल दूँ कि 160 है, जो है 180 का कितना परसेंट होगा, तो 160 पूछा 180 का, जो पूछा गया है 160 ऊपर 180 नीचे, आउट ऑफ 100। ठीक है, 2 × 18 2 × 16, तो ये 800/9। ये हो गया आपका 977 बच गए 3 9 दूनी 9 × 72 9 × 72। ठीक है, बिफोर में रहते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, ये क्या हमने जो पूछा गया है वो ऊपर, जो बेस है हमारा वो नीचे। तो 160 180 का, और आपने उसका भी देखा हुआ है कि अगर परसेंटेज निकालना होता है हम 100 से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 800/9 आ गया। उसके बाद ये फ्रैक्शन जब इसको सोल्व करेंगे आप तो आपके पास में 88 सही 8/9% आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं यही बातें हर वैल्यू पे अप्लाई होंगी, या किसी भी कोई भार की बात कर लो, जैसे कि किलोग्राम है, ग्राम है, या लीटर में बात कर लो, सब मतलब कि प्रतिशत में आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। जैसे कि अगर मैं टाइम की बात कर लेता हूँ, तो टाइम भी आपका इसी तरीके से होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 मिनट 4 सेकंड, ठीक है, 1 आवर का कितने प्रतिशत होगा?
तो उसमें क्या करना हमें 1 आवर्स का लेना है हम। हाँ बट एक बात याद रखना, मैथमेटिक्स में जब भी दो क्वांटिटी आप सोल्व करते हैं तो उनको हमेशा इक्वल बेस पे ले आए, मतलब कि या तो इसको पूरे को आवर्स में बदलिए या पूरे को सेकंड में बदलिए। तो मैं सेकंड में बदल लेता हूँ। तो 1 मिनट में 60 सेकंड ये होते हैं, 48 सेकंड कर लो यार, इसको काटने में दिक्कत नहीं होगी। 48 सेकंड ये होते हैं, तो कितना हुआ 108 सेकंड टोटल। और ये कितना हो गया 3600 सेकंड। तो अब बेस क्या हमारा 1 आवर्स, मतलब 3600 सेकंड। और निकालना कितना है 108 सेकंड। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 2 0 ये गई और 36 दिया, तो ये हुआ 3%। अभी दूसरी क्वांटिटी में अप्रोच कर लेते हैं हम। हमने ले लिया कि मान के चलो मैं कोई भार ले लेता हूँ कि 15 किलोग्राम इज what % ऑफ 1 टन लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिफरेंट क्वांटिटी होगी, आप इनको फिर सेम में बदलो। क्योंकि देखो टन को केजी में बदलो या केजी को टन में बदलो। तो मैं छोटी क्वांटिटी में ले आता हूँ। तो इसका कितना होता है, इसका मतलब होता है 1000 केजी, ठीक है। तो मतलब 15 पूछा हुआ है, कितने में से पूछा हुआ है 1000 में से पूछा हुआ है, परसेंटेज आप यहाँ से कैलकुलेट कर दो। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 1/2%। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक हो रहा हूँ आपको मैं। देखिए अब क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको स्टेटमेंट दी होगी कि a+b जो है 30% है इंटू 30% और a-b इंटू 50%। तो पूछा क्या होगा, पूछा ये होगा कि a/b का कितना प्रतिशत है, मतलब कि a इज what % ऑफ b। तो पूछा क्या गया है, पहले आप ये देखो आपको निकालना क्या है। जो पूछा गया है a, किसके बेस क्या आपका b, और परसेंटेज क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई। मतलब कि आपको ये पूरी फिगर इस फॉर्मेट में लेके आनी है, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब मेरे को सोल्व कर लेता हूँ। आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज तो भी किसी फिगर के पीछे होगी, उसका मतलब बाय 100 होता है अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 30% का हटा के मैंने 100 कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम 50/100। मेरे को काट दो आप, इस साइड से साइड कट गई है। आई थिंक मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको काटना तो आता ही होगा। अगर आपको काटना भी नहीं आता तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि किस टाइप का बच्चा और किस लेवल का बच्चा वीडियो देख रहा है। हालांकि मैंने आपको 0 माना है, बट इतना भी नहीं माना कि आप काट ना पाओ। तो इसको मैं क्या करूँगा इंटू 3, a5 इंटू a-b। अब मैं स्टेप बढ़ा के
कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टेप बढ़ा के ही कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप इससे फैमिलियर होते चले जाओगे कैलकुलेशन से, तो मैं फिर डायरेक्ट स्टेप रिड्यूस करके लिख दिया करूँगा। जैसे कि मैंने ये स्टेप लिखा है आपको समझाने के लिए कि हाँ यहाँ से ये आया है। क्योंकि जो बच्चा विदाउट मैथमेटिकल बैकग्राउंड से रहा है उनको इनमें भी दिक्कत आ ही जाती है कई बार। तो जैसे कि हम इक्वल के बाद साइन लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, ए को इस साइड बी को इस साइड ले आता हूँ, तो 5b प्लस 3b, 5a यहाँ पे है, यहाँ पे 3a प्लस का है, इधर जाके माइनस का। ठीक है, तो ये क्या होगा 8b इक्वल टू 2a। क्योंकि हमें चाहिए ए बी की फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, हम a बाय b, उधर 8 रह जाएगा 2, तो कितना रहे टोटल 4 आ गया, मतलब कि 4/1। अब पूछा क्या था कि a जो है b का कितना प्रतिशत है। तो अभी हमारे पास a कितना है 4, b कितना है 1, तो इंटू 100 किया तो 400%। अगर हाँ आपसे पूछता कि b a का कितना प्रतिशत है, तो b ऊपर होता है, मतलब कि 1 ऊपर होता, नीचे क्या होता है a, तो 1/4 इंटू 100 हो जाता। अगर ये पूछता कि b, करवा ही देता हूँ यार मैं, ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, b क्या है यहाँ पे 1, a क्या है 4 इंटू 100 करता है यहाँ पे, %25। देखिए वीडियो यूट्यूब पे मैं पहली बार अपलोड कर रहा हूँ। पहले वाली वीडियो भी हमारी ऐसी बन गई थी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था सीधी किस तरफ है उल्टी किस तरफ है। आई होप कि ये ठीक बनी होगी। बाकी आप मुझे बताते रहना अगर किसी को नॉलेज हो कि मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ वीडियो बनाने में। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी आप बेसिकली क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी का। हमारे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है तो इसलिए क्वेश्चन मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। जब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन पहले ही लिख लिया करूँगा मैं। ये भी मैंने किसी वीडियो लेक्चर में ही देखा था ऐसे पढ़ाते हुए, सोचा कि तरीका अच्छा है, फ़ोन से काम चल जाएगा, बच्चों को नॉलेज मिल जाएगी। तो इसको सॉर्ट कर दूँ थोड़ा मैं यहाँ से, यहीं से ही। तो इसने पूछा है कि P जो है Q का कितने प्रतिशत है। ठीक है, मतलब मेरे को चाहिए क्या, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब P प्लस Q 20/100, P माइनस Q 30/100, 100 से 100, 0 से 0, बचा कितना 2P प्लस 2Q, 3P माइनस 3Q। Q की टर्म एक साइड, P की टर्म एक साइड, तो Q इस साइड ले लेता हूँ मैं, 2Q प्लस 3Q, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे प्लस हो गया। इस साइड 3P है तो यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो वहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 5Q
पी हो गया, मेरे को चाहिए क्या, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, तो 5/1 मान लूँगा मैं नीचे अपने आप ही ऑटोमेटिक। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 5 1 का कितना प्रतिशत है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया, 500। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखिए फर्स्ट लेक्चर है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना मुझे आता है आपको सिखा सकूँ। हो सकता है मुझसे कहीं मिस्टेक हुई हो तो कृपया करके मुझे बता दीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल टू गेट अपडेट on daily basis।